Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine. After a long time, we are here. Means long time means after we can say a few days. And what I was explaining you the chapter the proposal. Got it? It is a drama which I have explained you and lot more about this drama क्योंकि अपने कई दिनों बाद आए अपन मतलब 5-6 दिन का गैप के बाद में तो let me explain you what we have discussed. The chapter tells us about द कल्चर ऑफ रशिया रशियन कल्चर के बारे में बताता है। वैसे रशिया जो है हमारा अच्छा दोस्त भी है इंडिया का। रशियन कंट्री ने हमारी हमेशा हेल्प की है। तो अब हमने व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अबाउट द वेडिंग ऑफ रशिया, विच टाइप ऑफ वेडिंग दे वर हैविंग, यू नो अबाउट दैट कि एंड डिफरेंस ऑल्सो आई वाज ऑल्सो एक्सप्लेन यू द डिफरेंसेस। लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, नॉट मोर बट कुछ कॉमन भी हैं जैसे कि जूता छुपाए वाली रस्म है और मैरिज के लगभग तरीके। यस और नो? सो इन दैट सेम वे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द चैप्टर कि दीज आर द 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। दैट फर्स्ट इज स्टेफन चुबको, ए लैंड ओनर, नतालिया हिज डॉटर, उसकी बेटी, and Ivan Lumov, a neighbor of Chubko. These are the main 3 characters in this chapter. Natalia, Ivan और Stefan Chubko. These are the main characters. Chubko है, he is a old man and he is living with his daughter. अपनी बेटी के साथ रहता है and उसका नाम है नतालिया जो 25 ईयर ओल्ड है, 25 और 26 ईयर ओल्ड। और जो इवान है वो 35 ईयर ओल्ड, मे बी मोर देन 35, उसका जो पड़ोसी है। क्या होता है, पहले वेडिंग के बारे में बताया है, दैट इज तो हमें पता चल रहा है द थीम ऑफ द चैप्टर इज जो बेस्ड, द चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द वेडिंग, शादियों पे बेस्ड है कि शादी जो होती हैं। इसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि किस तरीके से दे आर डिस्कसिंग टू ईच अदर और फिर कैसे उनमें झगड़ा होता है और कैसे वो झगड़ा रिश्तेदारी में बदलता है, फिर दोबारा झगड़ा होता है, किस तरीके से ये चैप्टर चलेगा। इट्स ए टोटली फनी चैप्टर, बहुत ही फन है इसमें। You should enjoy that chapter. Don't be too much serious. Don't try to be serious. क्योंकि फन है, बहुत काफ़ी फन है इसमें। लोगों की आपसी देखो, इसमें एक चीज़ और भी है, वन थिंग ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर कि लालच और पैसे के कारण समझौता, प्रॉपर्टी के कारण लोग समझौता करना। मतलब एक लड़के की क्वालिटीज़ नहीं देखी गई, लड़की की कोई क्वालिटी नहीं देखी गई, बस केवल एक ही रीज़न कि पैसा और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, बस यही रीज़न है। और इसी रीज़न के कारण ये शादी जो है वो चलेगी और यही रीज़न है कि इसमें झगड़ा भी होगा इनका। जब चुबको के घर पे आते वो कहते हैं कि जो लोमो है, ही केम ऑन द हाउस ऑफ चुबको इन द इवनिंग एंड चुबको वाज आल्सो वी कैन से सरप्राइज टू सी हिम इन द इवनिंग बिकॉज ही वाज टोटली इन द इवनिंग ड्रेस एंड ही वाज थिंकिंग द मैन इज गोइंग समवेयर एल्स, बट चुबको टोल्ड हिम दैट आई केम हियर टू मीट यू। Got it? चुबको ने बताया कि आई जस्ट केम हियर टू मीट यू, मैं आपसे केवल मिलने आया हूँ, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या वो बातें होती है आपस में, क्या डिस्कशन होता है, वो उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में पूछता है तो बताता है कि इस तरह के कपड़े कैसे पहने हुए अगर आप मिलने आए हो। फिर वो जो है लुमो वो कुछ ज़्यादा ही भूमिका बनाता है, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करता है कुछ उससे मांगने के लिए, कुछ पूछने के लिए। इन दैट सेम वे ही वॉज आस्किंग समथिंग, हेल्प के लिए, और कह रहा है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने आपको बहुत बॉदर किया, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बोला वो तुम डायरेक्टली पॉइंट पे आओ, जस्ट कम ऑन द पॉइंट, व्हाई आर यू वी कैन से मूविंग हियर एंड देयर, व्हाई आर यू डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। और फिर वो सोचता है कि यार कभी मेरे से पैसे तो नहीं मांग रहा, सोचता है ना वो। देखो आई शैल ही केम टू बोरो मनी असाइड, बगल में अपने मन में सोचता है कि वो पैसे लेने तो नहीं आया, मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। यहाँ से पड़ोसी का जो उसकी मानसिकता है वो दर्शाई जा सकती है। आई हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन असिस्टेंट और डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, वन मोमेंट, दिस इज वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया इन मैरिज, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, इसका नतालिया का। चुबको जॉयफुली, थोड़ा खुश होते हुए,
By Jove, Ivan, say it again. I didn't hear it all. थोड़ा खुश होते बोलता Ivan, question which? Say it again. I did not hear. He was very happy. Lumo, I have the honor to ask. ये इतना ही बोला, तभी उसने दोबारा बोला, उसको इंटरप्रेटिंग, उसको डिस्टर्ब, उसको रोकते हुए, My dear fellow, I am so glad and so on. Yes, indeed. I am very happy that you came here. Okay, and asking to marry with my daughter. Indeed, and all that sort of thing. Embraces and kisses Lumo. उसको गले लगाता है, उसको किस करता है और कहता है all that sort of thing. I have been hoping for it for a long time. मैं इसका बहुत देर से, बहुत काफ़ी समय से इसका वेट कर रहा हूँ. I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. That is my desire. That was my desire कि my daughter would get married. Sheds a tears. आंखों में आंसू आते हैं. कितना नाटक कर रहा है वो बंदा. यहाँ पे नाटक नहीं हो रहे हैं. जो असली चेहरा वो कोई नहीं दिखा रहा. And I have always loved you. मैं आप हमेशा आपसे प्यार करता हूँ. I have always loved you, my angel. If you were my own son, अगर तुम मेरे बेटे भी होते, जैसे मैं तुम्हें ऐसा प्यार करता हूँ कि जैसे तुम मेरे बेटे हो, कि तुम मेरे खुद के बेटे हो. May God give you both His help and His love and so on. May God provide you both love and help also. You will be benefited by these things. And so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? और कह रहा है अरे मैं इतना मूर्खता से कैसे बिहेव कर रहा हूँ. कौन बोल रहा है? चुपको. वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया, मतलब इतना ज़्यादा क्या वो ओवरवेलमिंग हो गया कि वो इतना ज़्यादा वो हो गया उसके प्रति कि उसने बहुत कुछ बक दिया कि जैसे कि तुम मेरे बेटे हो, इस तरीके से मैं तुमसे प्यार करता हूँ. बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है. फिर कह रहा है कि मैं ऐसे इडियटिक वे में क्यों बिहेव कर रहा हूँ. आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय. क्योंकि मैं खुशी के कारण मैं मेरा बैलेंस खो चुका. मतलब बैलेंस मतलब अपना सेंस. आई हैड लॉस्ट माई सेंसेस विथ जॉय. Absolutely of my balance. Oh, with all my soul, I will go and call Natasha. That is the second name of Natalia. ध्यान में रखना, यहाँ डबल नेम आ रहे हैं. दोनों क्वेश्चन किसी से भी बन के आ सकता है. What is the another name of Natalia? That was Natasha. I will call Natasha and all that. ओ मैं कह रहा कि ओ मेरे बेटे ये है, वो बहुत ज़्यादा भूमिका बना रहा है और फिर अपने आप को ठीक भी करता कि मैं ऐसा इडिट क्यों हो रहा हूँ, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ. है गॉट इट. So that is the chapter we were discussing. The last chapter, proposal. Got it. And page number I think 145. Lumo greatly moved. Lumo is greatly moved means he was very, we can say, affected by, very much pleased by this man. Honored Stefan Stepanovich, do you think I may count on her constant? क्या आप सोचते हो कि मैं उसकी इजाज़त लूँ? Who was saying? Lumo. Here in this chapter we have discussed that Lumo is also wanted to we can say marry with the girl. That is why he proposed his her father. Is that clear? So Lumo is also greatly, we can say, pleased with him. Why, of course, my darling. Chupko, the father of the girl was saying, why, of course. And as if she won't constant, she is in love, as she is like a lousy cat, and so on she to be long. अगर वो हाँ नहीं करेगी तो एक प्रकार से कैट के बराबर है. कौन? वो लड़की. इससे शादी के बिना हाँ नहीं करेगी. इससे लुमो से.
लुमो, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, दैट वाज द वी कैन से सीजन ऑफ कोल्ड, वी कैन से रशिया के अंदर बरसात होती रहती है, और वी कैन से उस बरसात में ठंड भी होती है ना, और वैसे भी साइबेरियन एरिया में है तो ठंड तो होती है वहाँ पे। आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, कह रहा मैं काँप रहा हूँ। वो न केवल कोल्ड से काँप रहा था बल्कि कुछ और चीज़ से भी काँप रहा था, क्योंकि वो किसको प्रपोज करने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू प्रपोज समवन एल्स, जस्ट एज इफ आई वुड गोट ऑन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा जैसे वेन यू आर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन, वेन यू वुड गो फॉर योर इंटरव्यू, आप में भी थोड़ी सी ट्रेम्बलिंग होगी, क्योंकि पेपर देने जब जाते हैं ना तो थोड़ा ट्रेम्बलनेस होती है, गॉट इट। इसी तरीके से वो लूमो है, वो भी कांप रहा है, वो डर रहा है, क्योंकि वो उस लड़की को प्रपोज करने जा रहा है इसीलिए, और वो सर्दी के अंदर और भी ज़्यादा उसकी हेल्प हो रही है उसका, न केवल वो सर्दी से बल्कि उसकी घबराहट भी हो रही है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, कह रहा है कि द ग्रेट थिंग इज दैट कि आई हैव मेड माई माइंड, आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी टू डू दैट, दैट इज वाई if I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. थोड़ी सी इडिटिक वे में बोल रहा है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा ही हेजिटेट हुआ या किसी आइडियल चीज़ को लुक देखना चाहता हूँ तो मैं कभी मेरी शादी नहीं होगी। इसका मतलब द गर्ल वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल अकॉर्डिंग टू हिम। इज दैट क्लियर? ये एक प्रकार का समझौता था in that way, because he was also crossing his age, जो एज होती है ना शादी की, he was also going to cross that age, that is why he was considering girl as a normal girl, not beautiful, that is why he was saying if I talk a lot to look for an ideal or for real love, then I will never get married, it's cold, then he was also thinking it's cold. Natalia, the another name of Natalia is नताशा। ध्यान में रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है वो नतालिया के नाम से हो या वो नताशा के नाम से हो, दोनों एक ही हैं वो। नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, क्या बताया गया है? एक्सीलेंट, घर को संभालने में एक्सीलेंट। नॉट बैड लुकिंग, वेल एडुकेटेड, ज़्यादा बुरी भी नहीं दिखती थी, वेल एडुकेटेड। व्हाट मोर डू आई वांट, ही वाज थिंकिंग व्हाट मोर आई डू वांट। एक बार तो कह रहा है कि वो मुझे समझौता मंजूर है, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे वो कुछ और बोल रहा है। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, कह रहा है कि आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स। कभी कभी क्या होता है, जब किसी को डर लगता है, व्हेन समबडी हैड फ्राइटेन, तो उसके कान की जो नीचे वाली लो है वो लाल हो जाती है, तो पता चल जाता है कि ये डर रहा है। कभी कभी लोग कांपते हैं, कह रहा है कभी कभी उसके कानों में कुछ बजता, तो कह रहा है कि मेरे कान में कुछ हो रहा है। फ्रॉम एक्साइटमेंट, ड्रिंक्स, पानी पीता है वो, वट एवर। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35 ईयर ओल्ड। पहली बात तो ये वो 35 ईयर से क्रॉस कर चुका है, क्योंकि जो आदर्श जो एज होती है शादी की वो 25 to 30, और 30 के बाद में फिर ओल्ड एज की तरफ चलना पड़ते हैं, तो इसीलिए वो कह रहा है कि आई एम 35 ऑलरेडी, ए क्रिटिकल एज। यस, एब्सोल्युटली। सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई ought टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। दूसरी चीज ये है कि मुझे एक क्वाइट और रेगुलर जो आम जिंदगी होती है वो मुझे जीनी है, और उसके लिए मुझे घर की जरूरत होती है, और घर को संभालने के लिए वाइफ की। आई सफर फ्रॉम पैलिपिटेशंस, जो कंपकपाना होता है ना, उस तरीके से। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट। एट दैट वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और उसके जो लिप्स हैं वो भी कंपकपा रहे हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट वाज हैपनिंग विद द वी कैन से राइटर दीज थिंग्स। At this very moment my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. Right eyebrow में कुछ twitch होता है, ऐसे धड़कन सी होती है, हिलता है वो। But the very worst of all it that way I sleep. और सबसे बुरी चीज़ क्या है? जब मैं सोता हूँ, when I used to sleep.
I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. जितना जल्दी मैं बेड पे नहीं जाता उतना जल्दी मैं उठ जाता हूँ, बिकॉज सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स ए पुल. मेरे लेफ्ट साइड में कुछ मुझे झटका सा लगता है, पुल सा होता है मुझे. एंड आई कैन फील इट एंड इन माई शोल्डर एंड हेड. और मैं शोल्डर और हेड, सॉरी, आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड. मेरे सर में भी फील कर सकता हूँ, कंधे भी फील कर सकता हूँ. आई जम्प अप लाइक ए लॉन्टिक, वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन. दोबारा थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ और फिर दोबारा लेट जाता हूँ. बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज ए अनदर पुल. और दोबारा मैं सोने की कोशिश करता हूँ, एक पुल और रखता है. यानी ये सब बकवास कर रहा है, इसका हमारे चैप्टर से कुछ रिलेशन नहीं है. इज इट क्लियर? वो थोड़ा फन क्रिएट कर रहा है. इसकी सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये है कि उसको वो जो कम कपाने वाली स्टाइल है, या फिर वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है, या फिर को कुछ ज़्यादा आईब्रो वगैरह ट्विस्ट करती है ना, वो ये बता रहा है कि आगे जो चैप्टर होगा ना हमारा, जैसे जैसे बातें गुस्सा होंगे या बातें बढ़ेंगी तो वो ऐसी एक्टिंग करेगा. इसीलिए हमको पहले बता रहा है कि मेरी आईब्रो हिलती है, मुझे जब मैं सोता हूँ तो पुल होता है, धक्का सा लगता है और जर्क लगता है मेरे कंधे पे. इस तरीके की वो बकवास जो कर रहा है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं वो आगे करेगा. बट एज सुन एज आई बिगिन टू गोट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स. ये 20 टाइम्स होता है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीमारी का घर है. और वो कौन सी टाइप की वो इसमें बता रखा है. नतालिया स्टेपानोवा कम्स इन. तभी वो लड़की आ जाती है. हु केम? नतालिया. वेल देयर इट इज यू एंड पापा सेड गो, देयर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स. ओह, अरे ये तो आप हो. वो लड़की भी उसको जानती है. किसको? लुमो को. ठीक है, लुमो को जानती है और वो उसके पास जाती है और कहती है अरे आप हो. पापा ने कहा कि कोई आया है मिलने के लिए, कोई मर्चेंट आया है अपना सामान बेचने के लिए. हाउ डू यू डू? आप कैसे हो इवान? आप कैसे हो? ये तो एक नॉर्मली हम किसी से मिलते तो पूछते ही हैं. लुमो. हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया? आप कैसे हो ऑनर्ड नतालिया? गॉट इट? ही वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चंस. मीन्स ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं एक दूसरे से बात करने की, मिलने की, ये सब. यू मस्ट एक्सक्यूज मी अप्रोन एंड नेग्लिजेंस. जो कपड़े वगैरह जो पहने हुई थी वो लड़की, उसके बारे में बोल रही है. वी आर शेलिंग पीज फॉर ड्राइंग. कुछ छील रहे थे वो. गॉट इट? एंड वी हैवंट यू बीन. मटर जो होते हैं ना, मटर, वो सुखाने के लिए. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. आप काफ़ी दिनों से आए क्यों नहीं? Why haven't you been such a long time? Sit down. वो बोलती है बैठ जाओ. They sit themselves. दोनों बैठ जाते हैं. Won't you have some lunch? और उसको क्या ऑफर करती है? लंच ऑफर करती है. आप कहती है कि आपने लंच किया? That was the time of evening. तुम वो नो थैंक यू, आई हैड सम ऑलरेडी. मैंने नहीं, धन्यवाद, मैंने कर लिया. Natalia, then smoke. Here are the matches. The weather is splendid now. तो उसको स्मोक करने के लिए बोलती है वो और कहती है मौसम बड़ा शानदार है. But yesterday it was so wet that the workman didn't do anything all day. लेकिन कल that was so wet, बहुत ही गीला, मतलब बरसात वगैरह हो रही, तो वर्कमैन है उन्होंने कुछ भी नहीं किया. They did not do. How much hay you have stacked? Just think. कितना घास ढेर इकट्ठा किया. Just think. I felt greedy and had a whole field cut. मैंने लालच थी मेरे को तो मैंने पूरा खेत काट डाला, मतलब घास वगैरह. And now I am not at all pleased about it because I am afraid of my hay may rot. लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो ढेर है या जो भी अनाज का जो भी है वो सड़ जाएगा. Got it? I ought to have waited a bit. मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था. अपनी खेती के बारे में बताइए उसको. She was talking about the figure farming. But what is this? Why are you in evening dress? तभी वो उसकी तरफ देखती है और कहती है ये क्या है?
तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों? वेल आई नेवर आर यू गोइंग टू बॉल और वॉट? क्या आप किसी बॉल मतलब पार्टी में जा रहे हो? और क्या? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, तुम बड़े अच्छे लगते हो फिर भी। टेल मी वाई आर यू गो अप लाइक दैट, मुझे बताओ कि आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, किस तरीके से आ रहे हो। सो दैट वॉज द कन्वर्सेशन बिटवीन नातालिया एंड लुमो। तो इसके अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया? द मैन केम देयर टू प्रपोज द गर्ल एंड मैन हैव इन्फॉर्म ऑल द थिंग्स टू हर फादर, एंड फादर ने क्या किया? बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, वो बहुत ज़्यादा भूमिका बना रहा था। फादर ने क्या किया? वो सारी चीज़ें गर्ल पे डाल दी कि उससे पूछो आप। अब वो 35 क्रॉस कर रहा है, उसने अपनी बीमारियों के बारे में बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, कि मैं मतलब सोता हूँ तो मुझे जर्क लगते हैं, या एलिपेटेंस जो बीमारी है उससे मैं पीड़ित हूँ। दीज थिंग्स ही एक्सप्लेन अबाउट दैट। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों बताइए? जब भी अभी क्योंकि आगे होगा झगड़ा, लड़ाई होगी, तो इसमें वो इस तरीके से सांस लेगा या फिर कांपेगा, तो इसीलिए उसने इन चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल दैट। बाय। और जो बचा है वो अपन कल करेंगे।